क्या लगता था कि आके खेद व्यक्त वाला जी? अरे रुकिए ना भाई, आप रुक जाइए ना, आपके बीच में नहीं बोला। यही काउंटर प्रोपेगेंडा एकदम फेल हो गया और सब गड्ढा में घुस गया है ना। ये बीजेपी वाला ही हमको। क्या इसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लाइव टेलीविजन चैनल पर आके लोगों को मां बहन की गालियां नहीं देते हैं क्या? संसद के अंदर खड़े होकर अपने साथी सांसद को गालियां नहीं देते हैं क्या? नहीं तो वही के लिए होगा। सतीश जी आप ही शुरू हो जाइए। नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि ये कांवड़ यात्रा वाला जेनजी जो अयोध्या में हुआ है, उसके बाद उसका रुख रवैया क्या होगा, मेरे को इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये जो अयोध्या में क्या हुआ है, कौन सा अयोध्या में क्या हुआ था आप ही बताए नहीं। डबल डकैती से ये सरकार पर चढ़ावा चोरी, चढ़ावा के बाद नीट चोरी है ना। उसके बाद जो काउंटर प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो सब आउटडेटेड हो गए, आप सुन लीजिए। इसीलिए प्रधानमंत्री को रतजगा करना पड़ रहा है। पहले तो 8 बजे तक देते थे ना राष्ट्र के नाम संदेश, 11 बजे तक, 12 बजे तक जनरेशन A to Z बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विशेषाधिकार जनता की है। जैन जी क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है। जनता ने वोट दिया है जंतर मंतर पे, और मुंबई में भी और बंगाल में भी भीड़ वहीं ज्यादा थी बीजेपी के शासन वाले प्रदेशों में। तो जनता का जो ये मैंडेट है, आपने बोले कि ये सरकार को मैंडेट होगा, इनके पास तो जितना MP है उससे ज्यादा 100 और जुटा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनता का मैंडेट यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो जैन जी को माफ कर दिया जिन्होंने गालियां वालियां इस तरह की बात बोली। जनता का विशेषाधिकार है कि क्या जनता ने, जैन जी ने उनको, सरकार को माफ किया है कि नहीं। अरे नहीं क्या लगता था कि आके खेद व्यक्त कर। अरे रुकिए ना भाई, आप रुक जाइए ना, आपके बीच में नहीं बोला। यही काउंटर प्रोपेगेंडा एकदम फेल हो गया और सब गड्ढा में घुस गया है ना। ये बीजेपी वाला ही हमको कह रहा था कि IT सेल हमारा फेल, ट्रोल आर्मी हमारा सब फेल। तो अब नहीं चल रहा है, दरअसल देर से जाग रही है। आप बीजेपी वाले भी दोस्त होंगे आपके? बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले दोस्त हैं, आपको बता रहा हूं। और अंदर की जो बातें बता रहे हैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। चलिए मैं बड़ा गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। हो सकता है वो 850 MP वाला बिल की तैयारी में लगे हुए होंगे मोदी जी और अमित शाह जी, हो सकता है इसमें। लेकिन कोई वजह नहीं है कि अमित शाह एकदम सन्नाटे में इतने दिन से हो, और प्रधानमंत्री जी रोज रात में वीडियो बना रहे हैं, है ना। रोज रात में क्यों जग रहे हैं भाई, है ना। ये आपको पता है जेनजी जो है वो देर रात सोता है ना। इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे देर रात बहुत ट्रैफिक होता है युवाओं का। अभी आशुतोष जी ने कहा था ब्लूमर सबको बैठा रखा है आपने, तो फिर जेनजी पूछ रहे हैं बूमर देखिए, बूमर और बेबी बूमर भी बोलते हैं। खैर उसमें तो मोदी जी नहीं आते हैं, है ना, वो छोड़ दीजिए। वो जो आते थे, शायद हम लोग वाला भी वही जनरेशन में होगा क्या, कि अल्फा बीटा, पता नहीं 15 तरह के सब विदेशी नाम आ गए। सब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मोटी पर्ची में क्या वो बताइए ना। मुझे नहीं मालूम भाई, हम ये सब आंकड़े पाकड़े में अभी नहीं जा रहे हैं। आंकड़े पर अलग से शो कीजिए। देखिए, मुद्दा ये है, गंभीर मुद्दा है ये। हम तो परीक्षा का मुद्दा इसको मानते ही नहीं थे, हमें अभी भी नहीं मानता हूं, है ना। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि पकौड़ा का स्टार्टअप शुरू करिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कंप्यूटर के खिलाफ भारत बंद किया था। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने आधार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। नंदन नीलेकनी को डायरेक्ट हमला किया गया था। मुद्दा इस वक्त ये है कि कुछ ढूंढिए, रास्ता ढूंढिए, चाहे वो कावड़ लेके जा रहा हो, चाहे वो जंतर मंतर पे जुट रहा हो, या प्रधानमंत्री के घर के आगे पहुंच। सतीश जी ऑलराइट, हो गया, अब पूरा करेंगे। देखिए मानक जी, आप अपने ही आंकड़े में फंस गए। चैट जीपीटी का आंकड़ा मेरा नहीं है। सुनिए ना, चैट जीपीटी का किस्मत हमारी इस देश की इतनी खराब है कि हम खाली चैट जीपीटी बोलते हैं। अपना तो यहाँ चैटर चलते रहता, अपना तो कुछ है नहीं कि हम फिर चैट जीपीटी या ग्रोक यही सब बोलेंगे। आप जेनजी पसंद नहीं करेगा ये सब, मत करें ना, हमको क्या जरूरत है। आप जेनजी के साथ नहीं है क्या? अबे को ये वाला काम मत कीजिए, जेनजी के साथ नहीं। सुन लीजिए ना, प्रधानमंत्री बीच में ना बोल जी से भारी गलती हो गई। 11 साल तक 8 बजे आते रहे, 12वें साल में 11 बजे का उनको सूझा, जिस समय इतना ट्रैफिक हाई होता है। ऐसा क्यों स्थिति आई, ये बताइए ना, इसका जवाब भी दे दीजिए साथ साथ। दीजिए विजय जी देंगे, विजय जी बताएंगे, आप दिलवाइए इनसे, बताइए विजय जी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को आखिरकार ये लेट एहसास हुआ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, बड़ा चल रहा है कि पुलिस वालों का ये हुआ, अरे जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 तारीख तक ये कैसे ये जमावड़ा होने दिया गया, और 101, आप नंबर देखिए, 101 मर्डरर वहां आ गए थे। संसद के 100 मीटर पर 101 मर्डरर आ गया। 101 मर्डरर में से किसी को पेलेट गन नहीं लगा। पेलेट गन जो लगा है वो मुझे ख्याल से वो मर्डरर नहीं है, जो आरोप है। तो भाई ऐसा कैसे है कि भाई वहां पेलेट गन मर्डरर जुट गए और उनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अच्छा, आप तो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पंकज जी,
ये आंदोलन क्या तितर-बितर हो गया क्या? क्या जेन-ज़ी फिर से तितर-बितर हो गया? क्या ये मान ले अब पुराने नैरेटिव पर देश लौट आएगा क्या? सरकार अपने एजेंडे पर इस देश को, संसद को लौटा पाएगी क्या? पंकज जी, आंदोलन ठंडा तो हो गया, आंदोलन तितर बितर नहीं हो गया। जेन-ज़ी तो खैर कभी तितर बितर होने वाली है नहीं। जो मुद्दे हैं बहुत चिरंतन और शाश्वत किस्म के मुद्दे हैं। ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ने ले लिया, क्योंकि सरकार को अब भी चिंता थी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो सरकार और मुसीबत में फंस जाती। इसलिए उनका इस्तीफा होना एक प्रतीकात्मक जीत विपक्ष की, जेन-ज़ी की, इस देश के नौजवानों की है। लेकिन इससे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। जैसे आप कह रहे थे कि अब अमित शाह जी का मसला है, आखिर इस बात का जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना कि छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ इस तरह की ज्यादती किसके इशारे पर पुलिस ने की? पुलिस कोई काम बिना ऊपर के हुक्म के तो करती नहीं है। रोज हम लोग सुनते हैं, अगर आप किसी थाने में भी चले जाएं तो अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती तो कहा जाता है ऊपर का हुक्म है। तो ये ऊपर कौन है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ऊपर कोई अमूर्त चीज तो बैठी नहीं है, सरकार नाम की एक चीज है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमित शाह जी जैसा ताकतवर गृह मंत्री इस देश में इसके पहले शायद ही कभी हुआ। तो सारी चीजें तो उनकी मुट्ठी में है। तो अमित शाह जी से सवाल पूछा जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से मसले हैं जिन पर बात हो। आशुतोष, क्या लग रहा है, डेडलॉक है या अभी आपको लग रहा है कि एडवांटेज ऑपोजिशन है क्योंकि प्रधान का इस्तीफा हो गया और संसद विपक्ष ने रोक रखी है? इस समय हम कहां खड़े हैं आशुतोष? क्यों? क्या हुई? देखिए, माने कि सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष का है ही नहीं। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तो टग ऑफ वॉर चलता ही रहता है और दोनों के बीच में लड़ाइयां भी होती रहती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस इस देश के अंदर कमजोर हो गया था, क्या वो रेस्टोर हो रहा है या रेस्टोर नहीं हो रहा है? और मुझे यह कहना पड़ेगा कि दरअसल जिस तरीके से युवा शक्ति सामने खड़ी हुई और उसने जिस तरीके से सरकार को झुकाने का काम किया है, सरकार तो वो है जो कहती थी कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, धर्मेंद्र प्रधान कोई मामूली आदमी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस देश के अंदर दूसरे सबसे ताकतवर आदमी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं। जब वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर होते हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार के ऊपर लोकतंत्र का दबाव मजबूती के साथ है और सरकार को इस बात का एहसास है कि अगर अब उन्होंने लोगों की मांगों को नहीं माना तो बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर उनका नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद जो चिंता की बात यह है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, प्रधानमंत्री आके माफी कर रहे हैं, माफी दे रहे हैं। ये जो माफी देना शब्द है ना, ये जो कि मैं माफ कर रहा हूं, मैं ये जो मैं शब्द है, ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर इसने इतना बड़ा ग्रहण लगा रखा है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। अरे भाई, संसद चल रही है, अगर जवाबदेह सरकार है, अगर वाकई में जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है, तो जो छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की गई है, जो पायलट गन चले हैं, जो इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल किया गया है, लाठियों में जो कीलों का इस्तेमाल हुआ है और बुरी तरीके से लोगों को पीटा गया है, तो उसके लिए तो कम से कम ये तो लोकतंत्र का तकाजा और संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है कि गृहमंत्री संसद के अंदर आते, संसद चल रही है, आके स्टेटमेंट देते। हो सकता है उनके स्टेटमेंट देने से लोग नाखुश होते, हो सकता है उनके स्टेटमेंट देने से लोग खुश हो जाते, हो सकता है उनके स्टेटमेंट देने से युवा वर्ग को लगता है कि चलिए कम से कम प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री ने अपनी अपनी जिम्मेदारी तो माना। गृहमंत्री तो गायब है संसद से, प्रधानमंत्री गायब है संसद से, क्यों भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर आप वाकई में जनता के प्रति जवाबदेह हैं संसद के माध्यम से, तो गृहमंत्री गायब क्यों हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, और इसके साथ आपका ये सवाल वैलिड है, जायज है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद आ रहे हैं, सदन में क्यों नहीं आ रहे। अभी इसको आगे और ले जाऊंगा मैं सवाल को, लेकिन आपकी पहली बात पर आता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री रात में इंस्टाग्राम पर आकर रील बनाते हैं और सबको माफ कर देते हैं, मैं माफ कर रहा हूं। इसमें क्या गलत है भाई? छात्रों, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मानक, एक बात बताइए, पायलट गन चलाना ज्यादा गंभीर बात है जिससे बच्चों की आंखें जा रही हैं, या गाली देना ज्यादा गंभीर? मैं गाली को एंडोर्स नहीं करता हूं, बट पायलट गन बनाम गाली अगर यह है तो सरकार के पास क्या इतना विशाल हृदय नहीं है कि वाकई बोले कि हां हमसे गलती हुई है, पायलट गन नहीं चलनी चाहिए? जिन बच्चों की आंखें जा रही हैं उनके प्रति क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो कौन थे बच्चे? हमारे आपके घर के बच्चे हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चों ने गालियां दी, नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या इसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लाइव टेलीविजन चैनल पर आके लोगों को मां बहन की गालियां नहीं देते हैं क्या? संसद के अंदर खड़े होकर अपने साथी सांसद को गालियां नहीं देते हैं क्या? नहीं, तो वही तो आशुतोष, नहीं, एक सेकंड, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं माफ तो कर दिया ना प्रधानमंत्री ने। कौन
जली ना, तेरी भी जली ना। मैं उसका स्वागत करता हूं। हाँ। प्रधानमंत्री जी क्या ये बोलेंगे कि हाँ मुझसे भी गलती हुई, हमारी सरकार से भी गलती हुई है, जो पायलट गन चली, जिन बच्चों की आंखें गई, उनसे माफी नहीं बनती क्या? अगर नहीं बनती तो मुझे कुछ नहीं कहना। आपको गाली दी गई, आप उसको मुद्दा बना रहे हैं, आपके लोग और सारे समझदार जो अपने को कहते हैं वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन बच्चों से माफी नहीं मांगनी चाहिए जिनकी आंखें जा रही हैं, जिनकी आंखों की रोशनी जा रही है? अब देख आराम से देख, आराम से देख। जो लोग वहां पे घुसे थे उस आंदोलन में, वो कौन लोग थे? वो जो पत्थर से भरा हुआ ट्रक कौन लेकर आया था? मालखाने से वहां कैसे पहुंचा? पायलट गन कैसे पहुंची? और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर ये कह रहे हैं कि वहां तो पायलट गन चली ही नहीं। मतलब एक चीज की मैं बार बार कहता हूं, ये डिबेट जितनी चलाएंगे उतना ही सरकार को नुकसान होगा। वाह मोदी जी वाह वाह।